देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जो इस वक्त लगे हुए हैं खूब सारे अपने इंटरव्यूज देने में, क्या उनका मकसद है, क्यों वो इतने इंटरव्यूज देना चाहते थे, जो भी उनका मोटिव था वो ध्वस्त कर दिया सिर्फ एक इंटरव्यू ने। न्यूज़ लॉन्ड्री न्यूज़ मिनट के लिए किया गया ये श्रीनिवासन जैन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इस वक्त क्यों टॉक्ड अबाउट है, वायरल है, और शायद ये पूरी तरह से हेडलाइन बनाने वाला एक इंटरव्यू ऐसा है कि देखिए लाइव लॉ ने डीवाई चंद्रचूड़ ने किस तरह से एक ऐसी बात कही जो कि अयोध्या वर्डिक्ट और उसके एविडेंसेस के ठीक अगेंस्ट साबित होती है। इस इंटरव्यू में कितना कुछ श्रीनिवासन जैन उनसे उगलवा गए, जिसमें कि वो खुद ही एक्सपोज होते हुए, मतलब डीवाई चंद्रचूड़ एक्सपोज होते हुए नजर आए, वो मैं आपको इस क्लिप के जरिए बताऊंगी। और आपसे ये भी गुजारिश करूंगी पूरा इंटरव्यू आप जरूर देखें। न्यूज़ लॉन्ड्री न्यूज़ मिनट के प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को आप सब्सक्राइब कीजिए इस इंटरव्यू को देखने के लिए। और श्रीनिवासन जैन ने जब उनसे पूछना शुरू किया, देखिए आसान नहीं है जब सामने आपके डीवाई चंद्रचूड़ जैसे एक शख्स बैठे हैं जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन इस पूरे फ्रेम में आप देखिएगा कि ग्रेटर इंटेलेक्चुअल कौन आपको लग रहा है कि, और कौन अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ बिना रूड हुए फर्मनेस और अपनी नॉलेज के डेप्थ के साथ ऐसे सवाल कर जाता है कि बातों बातों में जवाब देते देते डीवाई चंद्रचूड़ उसमें फंस जाते हैं और ऐसी बात कह देते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि वो एक्सपोज होते हैं इस तौर पर कि अब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अयोध्या का वो वर्डिक्ट साफ है कि अपने फेथ, अपने धर्म, अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने बायस के हिसाब से दिया था, ना कि उन एविडेंसेस के हिसाब से जो कि उस वक्त कोर्ट के सामने रखे गए थे। उन्होंने कहा द इरेक्शन ऑफ बाबरी मॉस्क वाज इटसेल्फ द फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसेक्रेशन। इसको हिंदी में मैं आपको समझाऊं आसान भाषा में तो उसका मतलब यह हुआ कि बाबरी मस्जिद की स्थापना ही धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का एक कार्य थी। ये इन्होंने कैसे कहा, जबकि खुद की जो अयोध्या वर्डिक्ट की रूलिंग है उसमें यह साफ कहा गया है कि कोई भी एविडेंस ये नहीं बताता है कि मॉस्क की स्थापना किसी स्ट्रक्चर को तोड़कर की गई थी, किसी भी तरह का डेसेक्रेशन करके की गई थी। तो सबसे पहले आप सुनिए इस 4-5 मिनट के क्लिप में डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल और काउंटर क्वेश्चंस, ग्रिलिंग क्वेश्चंस पूछते हुए मुझे लगता है कि ये एक तरह से जर्नलिज्म के स्कूल्स में, अगर आप एक्चुअल में जर्नलिज्म को बचाकर रखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं, दी एक्चुअल इंटरव्यू क्या होता है ये दिखाइए, सिखाइए, कैसे बिना रूड हुए, बिना बदतमीजी किए, बिना अग्रेसिव हुए, एक चेहरे पर स्माइल के साथ भी, पोलाइटनेस के साथ भी, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप सामने वाले शख्स से किस कदर ऐसे सवाल पूछकर वो जवाब निकलवा सकते हैं जो कि इस वक्त की एक बड़ी हेडलाइन और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनका माना जाए। आप सुनिए इसको दिखाइए। सभी जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को मैं अपील करना चाहूंगी, मस्ट वॉच इट। So hold on. Yeah. No. So that's an interesting point because the argument there is that the idea that the inner courtyard was contested was a result of also the Hindus committing illegal acts like desecration and asserting their rights and creating disturbances. The fact that the Muslims didn't do that in the outer courtyard, they didn't contest it, then becomes almost a grounds to punish them. That the fact that you didn't put up a fuss, you didn't put up a fight, while the Hindus did, actually weighs against the Muslims, is one critical reading of the verdict. Now, when you said that, well, it was the Hindus who were desecrating the inner courtyard. What about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. We forget that happened in history. Now, once you accept that happened in history, and we had evidence in the form of archaeological evidence, how can you shut your eyes? So, you know what is really being done by many of these commentators that you have referred to is that you have a selective view of history, ignore evidence of what happened beyond a certain period in history, and start looking at evidence which is of a more comparative But I thought nature. Justice Chandrachud, correct me if I'm wrong, I thought the judgment found that there was no evidence that the underlying structure was necessarily demolished to build the mosque, because there was a gap of several centuries between the underlying structure and the mosque, and there could have been any number of reasons. There was adequate evidence from the archaeological excavation. Now, what the evidentiary value of an archaeological excavation was a separate issue altogether. All that I want to say really is this. That no, but on the point that you're saying that that there was a desecration earlier, right. But where was the evidence of that?
There's evidence in the form of the archaeological report. No, but not Now, of the fact that the mosque was built by demolishing a structure. Simply that there was an underlying structure which could have collapsed for a number of reasons. Let's face it. Ultimately, people who have criticized the judgment want to ignore the fundamental history of the mosque and then look at the more comparative history and selective elements of that history in support of what they postulate. Second, as you are saying, well, the court could have really partitioned the land into two and given one side one part and the other side another part. Well, if people could live in peace, there was no reason for judicial statesmanship. Now, the fact, but then- now, if you are applying, just give me a moment. Sure. If you are applying a well-settled yardstick Yes. of what constitutes adverse possession, Yes. that possession has to be open, it has to be continuous, it has to be acknowledged, and it has to be of a stated Okay, you duration. said two important things. That was- if I can just take that you on was two. never, that okay, was you never said you said two established. important things. One is you said that one shouldn't ignore the fact that there has been or could have been a history of desecration. That's one. And the other, you said that a partition would have fomented or could have been a recipe for further unrest. So if I can just take you up quickly on both, that when you say that one can't forget that history, does that then almost become like a one wrong deserves another Oh, well, no, not at kind all. of argument? No, and that's not. Because that's there not was a what you have desecration said. then you No, sort of we have tried to rectify. applied the Supreme Court's judgment applies conventional yardsticks of determining adverse possession. Right. And it's on the basis of the evidence and conventional yardsticks that we have applied, that we have come to this conclusion. The criticism Not that- to- no, just no, one because not to second. restore or not to correct the historical criticism- wrongs. Yes. The criticism that the judgment is based on faith and not on evidence is a criticism of people who I dare say have not read the judgment. Right. You may agree with the reasons of the judgment or Right. you may disagree. Well, that's for the citizens or whoever reads the judgment. But the criticism that the judgment is based on faith and not the record is a criticism of a person who has not read the judgment. इस पर देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। द वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन लिखते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ ने वो फंडामेंटल टेनेट जो है, जो कि जुडिशियल एथिक्स का होना चाहिए, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, ये करके कि उन्होंने उस जजमेंट के बारे में बात करनी शुरू कर दी जो कि उन्होंने ही डिलीवर किया था, यानी अयोध्या का जजमेंट। और इसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनको पता है कि वो उन्होंने जिस तरह का जजमेंट दिया था, जिसकी वजह से जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, वो जगह उन्हीं लोगों के पास चली गई जिन्होंने उस बाबरी मस्जिद को ढहाया था, यानी द वैंडल्स जो वैंडलिज्म कर रहे थे, उनके साथ आप खड़े हो गए बेसिकली उस जजमेंट में। और ये जो इनकी अपनी जजमेंट थी, अपने आप अपने बारे में नहीं बात कर रही थी, क्योंकि ये कंप्लीटली इलॉजिकल थी और साथ ही कॉन्वोल्यूटेड थी एंड स्टिल नीड्स टू बी जस्टिफाइड और वैलिडेटेड। और उनको पता है कि आज भी उसका वैलिडेशन देना कितना जरूरी है, उसको जस्टिफाई करना जरूरी पड़ रहा है उनको, इसीलिए उन्होंने इस जजमेंट के बारे में बात की। चंद्रचूड़ जो है आज अब ये कन्फेस करते हुए पाए गए हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो डेसेक्रेशन है उसको कैसे देखा। वो एक परसेप्शन उन्होंने शेयर किया जो उस मस्जिद को गिरा रहे थे उनके मन में भी जो परसेप्शन था, बेसिकली उनके दिमाग में जो चल रहा था, जजमेंट देने वाले इन जज के मन में भी वही बात थी, वही चीज़ को वो भी सपोर्ट कर रहे थे। और ये एविडेंट है कि उन्होंने अपना जो फैसला दिया वो उन्होंने अपने धर्म के आधार पर और अपने फेथ के आधार पर दिया और अपने सामने कानून और कानून के पटल पर रखे गए उन सबूतों के आधार पर नहीं दिया जिसके हिसाब से ही किसी भी जज को अपना जजमेंट देना चाहिए। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी बातें तो अपने जजमेंट में वो नहीं लिख सकते थे, नहीं बोल सकते थे, और इस इंटरव्यू से ये सामने आ जाता है। ही हैज़ नाउ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब उन्होंने एक तरह से पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है और इसीलिए इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। अब ये सब लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में आ गया है। अपनी ही रेपुटेशन को इन्होंने ख़राब किया है ये बात कहते हुए, जो कि अब हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी रहेगी, ऐसी इनकी रेपुटेशन। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं संजय हेगड़े, उन्होंने भी, जब मैंने इस इंटरव्यू के बारे में जिक्र किया ट्विटर पर, तो उन्होंने उसके बाद लिखा कि जो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, वो कोई क्रॉसली एग्जामिनिंग द विटनेस नहीं होता है, बल्कि वो आराम से उस विटनेस को ऐसी जगह तक पहुंचाना होता है कि फिर वो ऐसी बात को एडमिट कर दे विच इज गोइंग टू बी फेटल फॉर हिम, जो फिर उसको खत्म ही कर दे। और ये इंटरव्यू एक्चुअल में, ये जब इन्होंने कोट लिखा है, ये इंटरव्यू एक्चुअल में उसी तरह का फेटल एडमिशन माना जा सकता है डीवाई चंद्रचूड़ का, जिसमें वो फंसते चले गए
और फंसते हुए एक जर्नलिस्ट के सामने आप कह सकते हैं दैट द विनर, यू कैन से दैट इट वाज अ डिफीट of whatever score you give to Srinivasan Jain, but 0 to DY Chandrachud. ये खबर बन चुकी है लाइव लॉ, जो कि सारी कोर्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जितनी खबरें हैं आपके सामने लेकर आता है। वहाँ पर ये हेडलाइन देखिए क्या है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक विवाद खड़ा कर दिया है अयोध्या डिस्प्यूट पर, जब उन्होंने अपना एक ऐसा रिमार्क दिया है एक इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने कहा द वेरी इरेक्शन ऑफ द बाबरी मस्जिद वॉज द फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसेक्रेशन। और वहीं वर्डिक्ट में आखिर क्या कहा गया था वो मैं आपको बताती हूं। अब देखिए DY चंद्रचूड़ जो अब रिटायर हो चुके हैं, वो उस 5 जज बेंच के मेंबर थे जब उस वक्त के CJI रंजन गोगोई 2019 नवंबर में एक वर्डिक्ट देते हैं जिसमें उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि राम टेम्पल उस डिस्प्यूटेड साइट पर अयोध्या में बनाया जाए। उस जजमेंट में क्या कहा गया था गौर से सुनिए। बेंच ने यह अंडरलाइन किया था कि हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि उसकी फाइंडिंग्स ऐसा कहती हैं कि यहां पर एक स्ट्रक्चर हुआ करता था मस्जिद के नीचे, लेकिन कोई सबूत नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था कि वो जो स्ट्रक्चर वहां पर पहले था जिसको डिमोलिश किया गया, वो इसलिए डिमोलिश किया गया ताकि वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जा सके। और साथ ही एक गैप था, कई सारी सेंचुरीज का, सेवरल सेंचुरीज, कई सदियों का गैप इसमें बीच में पाया गया है, जब अंडरलाइन स्ट्रक्चर था और जब मॉस्क था। तो जब मॉस्क बना, अगर वो किसी को डेसेक्रेट करके मॉस्क बनाने के लिए डेसेक्रेशन किया गया था तो उनके बीच में इतना सेंचुरीज का गैप नहीं हो सकता था। इतने सदियों बाद वहां पर मॉस्क बनाया गया और ये भी साफ उस सबूतों में सामने रखा गया कि जिस स्ट्रक्चर को वहां से हटाया गया, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर वहां पे खत्म हुआ, जो पाया गया बेसिकली उसकी अपनी फाइंडिंग्स में, वो मॉस्क बनाने के लिए गिराया गया या तहस नहस किया गया, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। तो जिस जजमेंट को इन्होंने खुद पास किया ग्रीन सिग्नल देते हुए, उस जजमेंट में ही ये सामने एविडेंस के तौर पर रखा गया। और आज ये इंटरव्यू में क्या कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को खड़ा करना ही अपने आप में एक्ट ऑफ डेसेक्रेशन था। यानी ये मानकर चल रहे हैं कि किसी मंदिर को, किसी स्ट्रक्चर को वहां पे तोड़ा गया सिर्फ इसलिए ताकि बाबरी मस्जिद वहां पर बनाई जा सके। दिस इज एब्सोल्युटली इन कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट ही गेव एज अ रूलिंग विद ऑल द एविडेंसेस प्रोवाइडेड। इस वक्त आई थिंक आपके पास सोशल मीडिया पर बहुत सारे DY चंद्रचूड़ के इंटरव्यूज होंगे, सब छोड़ दीजिए, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। एकमात्र इंटरव्यू अगर आपको सिर्फ देखना चाहिए और उसके लिए चाहे आपको सब्सक्राइब करना पड़े न्यूज़ लॉन्ड्री को, आप कीजिए, क्योंकि यही एक इंटरव्यू है जिसने DY चंद्रचूड़, क्या उनका मोटिव था, क्यों वो इतना अचानक से सोशल मीडिया पे और इन सब जगहों पे आना चाह रहे थे, ओनली ही नोज द रीज़न और मे बी यू कैन जस्ट गेस द रीजंस। लेकिन वो जो भी मोटिव था उसमें अपने आप को इतना भयंकर एक्सपोज उन्होंने किया है, तो ये शेयर करना तो बनता है और देखना भी। सत्यमेव जयते।